हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सैकेंड चैप्टर है डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन की है, हम कोई भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸ ਹੈ ਮੋਨੋਕਰਮੈਟਿਕ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ ਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਇਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਸਟੈਕਲ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨਰਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੈਗਾ डाइफ्रैक्शन। ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट एट द कॉर्नर्स और एजेस ऑफ एन अपर्चर ऑन ऑब्स्टैकल। नैक्सट है हाइजन्स फ्रेजनल थ्योरी ऑफ डाइफ्रैक्शन। आपां कीता सी हाइजन्स थ्योरी ऑफ रिफ्लैक्शन ये कीता सी वेव वाले दे विच। अकॉर्डिंग टू हाइजन्स थ्योरी दे प्रिंसीपल के अकॉर्डिंग जोड़ा कोई भी पॉइंट हैगा प्राइमरी वेव फ्रंट के उपर एक्ट करेगा एज अ सोर्स ऑफ सैकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, हुण ऐसा अपने को कोई भी पॉइंट सोर्स है, स्फेरिकल वेव फ्रंट स्प्रैड हो रही है तो स्ट्राइक कर रही है ए वाली स्लिट ए बी के उपर। हुण एक्सपोज पार्ट ऑफ द प्राइमरी वेव फ्रंट बिटवीन ए एंड बी दे विच एक्सपोज पार्ट है जो प्राइमरी वेव फ्रंट का से सैकेंडरी वेव फ्रंट आर ओरिजिनेटिंग। तो सैकेंडरी वेव फ्रंट ओरिजिनेट हो रहे हैं तो इनवैल्प है जिहड़ियां ऑबटेन्ड हो रही फ्रॉम देयर म्यूचुअल सुपरपोजिशन एडवांस फॉरवर्ड फॉर एज आ स्फेरिकल वेव फ्रंट विद सेंटर एट एस। एक ही है फॉरवर्ड डायरैक्शन दे विच सारे मूव करनगे। हुण ये इनवैल्प जब वेव फ्रंट ऑबटेन्ड होया एक्सपोज पार्ट ऑफ द प्राइमरी वेव फ्रंट बिटवीन ए एंड बी दे विच ये फरदर की है प्रोड्यूस करेगा इल्यूमीनेशन ए ऑन द स्क्रीन एट ए डैश एंड बी डैश दे बिटवीन। ठीक है, तो पार्ट्स है जो सैकेंडरी वेव फ्रंट का ओरिजिनेट हो रहा है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी आलसो एक्सटेंड टू द स्पेस अबव ए ते बी दे जिहड़ा विचकार वाला पार्ट है उत्थों एक्सटेंड हो रहा है तो इस दे उपर जिहड़ा वाला पार्ट है तो नीचे वाला पार्ट है। सिमिलर वे दे नाल ए पार्ट दे विच ते इस दे अबव ते बिलो। तो फ्रेजनल ने की सुजैसट किया जो सैकेंडरी वेवलेट्स है अराइव इन द रीजन ऑफ ज्योमैट्रिकल शैडो विद वेयरिंग फेज रिलेशनशिप एंड एम्पलीट्यूड। फ्रेजनल ने किते भी जोड़ा ए वाला सैकेंडरी वेवलेट्स का रीजन है अराइव हो रही है ज्योमैट्रिकल शैडो के नाल जिस दे विच जो फेज है तो एम्पलीट्यूड है की है वेरी कर रही है। ठीक है, तो ए डैश एंड बी डैश के दोनों साइड अल्टरनेट डिक्रीज तो इनक्रीज जी ब्राइटनैस है डार्कनैस है वो आ जाएगी। मीनस इस दे उपर जिहड़ियां लाइट्स है वो सुपर इंपोज करनगियां जिस दे नाल इंटरफेरेंस पैटर्न है प्रोड्यूस होएगा। उस तो बाद है फ्रेजनल हाफ पीरियड जोन। इस दे विच की है सपोज तुहाडे कोल कोई भी प्लेन वेव फ्रंट है, आ वाले प्लेन वेव फ्रंट नूं सर्कुलर जिहड़ियां रिंग्स है उस दे विच स्मॉल पार्ट दे विच डिवाइड किया है तो हर एक जिहड़ी ए वाली रिंग है इसनूं नाम दिता है फ्रेजनल हाफ पीरियड जोन। ये हैगी तुहाडे कोले जोन्स। आ वाली ABCD कोई भी प्लेन वेव फ्रंट है उसनूं M1 M2 M3 M4 अप टू MP तक डिवाइड किया सर्कुलर शेप दे विच। वो हैगियां ने फ्रेजनल हाफ पीरियड जोन। सपोज ए पॉइंट O है M तो लैके आ वाला डिस्टेंस X है तो आ वाला है S सोर्स। O ऑब्जरवेशन पॉइंट है तो M है पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन ऑफ द वेव फ्रंट। लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जरवेशन पॉइंट विद द सोर्स ऑफ मोनोकरमैटिक लाइट। अगर M पोल है वेव फ्रंट का, MO पॉइंट है जोड़ा उसके सेंटर के तुहाडे कोले पोल है वेव फ्रंट का, MO की वैल्यू X है तो हर एक पॉइंट है जोड़ा स्फेरिकल वेव फ्रंट का वो एक्ट करेगा इज अ सोर्स होएगा सैकेंडरी वेवलेट्स का। हुण जिहड़ी रिजल्टेंट इंटेंसिटी हैगी है ओ पॉइंट के उपर फाइंड आउट करांगे। अपने जिहड़ी प्राइमरी वेव फ्रंट है उसनूं स्मॉल पार्ट्स दे विच स्मॉल जोन्स दे विच डिवाइड कीता है। अगर M सेंटर है उस आपां जिहड़े सर्कल्स है जिसका रेडियस M1 है M2 है इस तरीके नाल ड्रॉ करांगे तो वो हैगियां ने फ्रेजनल हाफ पीरियड जोन। M1 ते O वाला डिस्टेंस है X प्लस लैमडा बाई 2 M2O सैकेंड जी जोन है उसका डिस्टेंस है X प्लस 2 इंटू लैमडा बाई 2 एंड M3O का है X प्लस 3 लैमडा बाई 2। सिमिलर वे ना MPO का आ जाएगा X प्लस P टाइम्स लैमडा बाई 2। हुण जिहड़ियां सैकेंडरी वेवलेट्स है ओरिजिनेट होया ऑन द बाउंड्री ऑफ एडजेसेंट जोन्स इन्हां दी जिहड़ा डिफरेंस है पाथ डिफरेंस वो लैमडा बाई 2 दा ते फेज डिफरेंस
5 है, इसे करके आपां λ/2 है जिहड़ा वो ऐड किया। ये जिहड़े वेवलैंथ ने डिफर कर रहे हैं फ्रॉम ईच अदर बाय हाफ टाइम पीरियड दे नाल। उस तो बाद आपां करांगे एरिया। नैक्सट है एरिया ऑफ डिफरेंट हाफ पीरियड जोन। सपोज MP है, MP वाली जोन हैगी है, उसका डिस्टेंस उसका रेडियस कितना पीएथ हाफ पीरियड जोन का RP नाल डिनोट करांगे। दैन RP इज इक्वल्स टू RP की वैल्यू क्या आ जाएगी MP आ वाला डिस्टेंस, फिर ही रेडियस फाइंड आउट होएगा। MMP की वैल्यू क्या आ जाएगी MP(O²) माइनस OM दी स्केयर इंटू इट्स रूट। OM की है नॉर्मल टू द वेव फ्रंट एट M के उपर। ट्रायंगल MMOP दे विच राइट एंगल ट्रायंगल है, इस दे विच MP हैगा जिहड़ा वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम M नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्मॉल जिहड़े पार्ट्स है उस डिवाइड किए। हुण इस दे विच वैल्यू सबस्टिट्यूट करांगे। MPO की वैल्यू हैगी X + P टाइम्स λ/2 दी स्केयर। OM की वैल्यू X है, वैल्यू सबस्टिट्यूट की, स्केयरिंग ओपन किया। दैन RP की वैल्यू आ जाएगी रूट P² λ² अपॉन 4 + PX इंटू लैमडा। अगर लैमडा वेरी वेरी स्मॉल है, लैमडा वाली स्केयर वाली टर्म नूं निगलैक्ट करांगे तो P² λ²/4 निगलैक्ट करांगे एज कंपेयर टू PX लैमडा। दैन RP की वैल्यू आ जाएगी रूट PX लैमडा। हुण रेडियस है जिहड़ा पीएथ हाफ पीरियड जोन का डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है रूट P दे, क्योंकि X के जिहड़े लैमडा तो फिक्सड वैल्यूज़ हैगियां, ठीक है, सिर्फ P ही की है वेरी करेगा। तो रेडियस हैगा किसी भी हाफ पीरियड जोन का और डायरैक्टली प्रोपोर्शन है स्केयर रूट ऑफ द नैचुरल नंबर। हुण एरिया फाइंड करन दे लई SP की आ जाएगा π(MM)P²। हुण ए वाला जिहड़ा जोन है पीएथ जोन वो की है, फर्स्ट जोन इत्थे है, सैकेंड जोन M1 ते M2 दे विचकार है। सिमिलर वे दे नाल SP जोन MP ते जिहड़ा MP-1 वाली जोन है उस दे विचकार वाला जिहड़े एरिया उस दे अंडर है, ठीक है। तो एरिया आ जाएगा SP इज इक्वल टू π(MM)P² माइनस π(MM)² P-1। तो इत्थे वैल्यू सबस्टिट्यूट करांगे तो SP की वैल्यू आ जाएगी π(X लैमडा। तो एरिया है हाफ पीरियड जोन का वो इंडिपेंडेंट है P दे, बट रेडिया डिपेंड कर रहा सी। हुण ये वाला जिहड़ा एरिया वो डिपेंड कर रहा X ते लैमडा दे उपर। हुण एरिया है जिहड़ा डिफरेंट हाफ पीरियड जोन का वो आलमोस्ट की होएगा इक्वल, ठीक है, बिकॉज वो P के उपर डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ X ते लैमडा के उपर डिपेंड कर रहे जिहड़े अपने को फिक्सड वैल्यूज़ है। नैक्सट हैगी इंटेंसिटी। अगर आपां की सारी जिहड़ियां ए वाले वेव फ्रंट है इस दे उपरों आ वाले टोटल इत्थे ओ पॉइंट ते नैट इंटेंसिटी फाइंड आउट करिए, वो किहड़े फैक्टर ते डिपेंड कर रही है। फर्स्ट है एरिया ऑफ हाफ पीरियड जोन, नंबर ऑफ वेवलेट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हाफ पीरियड जोन डिपेंड कर रहे एरिया के उपर। तो ये फैक्टर आलमोस्ट सेम होएगा फॉर ऑल हाफ पीरियड जोन दे। सैकेंड है डिस्टेंस ऑफ हाफ पीरियड जोन फ्रॉम ओ पॉइंट तो डिस्टेंस कितना है। हुण इंटेंसिटी हैगी जी लाइट दी फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वेव फ्रंट रीचिंग द ऑब्जरवेशन पॉइंट वेरीज इनवर्सली स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस। इत्थों किसी भी पॉइंट आ वाले वेव फ्रंट तो इत्थों लैके इत्थों तक जी पहुँचना है लाइट की रीच करेगी, तो वो वाली इंटेंसिटी यूनिवर्सली प्रोपोर्शन होगी स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस। ये फैक्टर की है डिक्रीज करेगा जिमें जिमें P की वैल्यू इनक्रीज कर रही है। नैक्सट है ओब्लिक्विटी। ओब्लिक्विटी के अकॉर्डिंग एक फार्मूला दिता है 1 + cos θ। फ्रेजर ने एक फार्मूला दिता है 1 + cos θ। हुण थीटा एंगल है बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग एनी पॉइंट ऑन द हाफ पीरियड जोन एंड डायरैक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट एट द पॉइंट। तो उस विचकार एंगल है थीटा। हुण नैट इफैक्ट है तीन जिहड़े फैक्टर स्टडी किए ओब्लिक्विटी डिस्टेंस ते एरिया, तिन्हां दा जिहड़ा वो है नैट इफैक्ट है वो की है तुहाडे कोल जिमें जिमें पीएथ हाफ पीरियड जोन गोज करेगी डिक्रीज करेगी जिमें तुहाडे कोल P की वैल्यू इनक्रीज कर रही है। P की वैल्यू इनक्रीज करन दे नाल इंटेंसिटी की होएगी डिक्रीज होंदी जाएगी। हुण इंटेंसिटी हैगी जिहड़ी लाइट दी डायरैक्टली प्रोपोर्शन हैगी स्क्वेयर ऑफ एंपलीट्यूड दे, ठीक है। अगर P की वैल्यू इनक्रीज कर रही है दैन एंपलीट्यूड भी डिक्रीज करेगा। हुण सपोज E1 E2 E3 ये मैगनीट्यूड है एंपलीट्यूड ऑफ द लाइट रीचिंग O फ्रॉम फर्स्ट सैकेंड थर्ड अप टू पीएथ जोन दे लई। अगर E1
E1 ग्रेटर दैन है E2 के नालों, बिकॉज फस्ट हाफ पीरियड की जी पी की वैल्यू सब तो समॉल है, दैट मीनस उसका जो एंपलीट्यूड है सब तो ज़्यादा होएगा, तो पीएथ के लिए जो एंपलीट्यूड है बिल्कुल की होएगा, समॉल होएगा। तो डिफरेंस बिटवीन द एंपलीट्यूड, इन्हों के विचकार जिन्ना डिफरेंस है एंपलीट्यूड का उसनूं आपां निगलैक्ट करांगे। अगर फस्ट हाफ पीरियड जोन के लिए ईवन जो एंपलीट्यूड है वो अपने पॉजिटिव लैके चलांगे, तो सैकेंड जोन का आपां की लैना है, नैगेटिव लैना है, बिकॉज जी लाइट है वो डिफर कर रही है फेज फाई दे नाल, ठीक है, पाई फेज दे नाल की है वो डिफर कर रही है। अगर E1 पॉजिटिव है, E2 नैगेटिव है, E3 पॉजिटिव होएगा, E4 नैगेटिव होएगा, तो एंपलीट्यूड टोटल एंपलीट्यूड क्या आएगा, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2 प्लस E3 माइनस E4, इस तरह चलता जाएगा। इस दे लिए दो केस अराइज हो रहे, फर्स्ट है अगर P ऑड है, P ऑड के लिए जी वैल्यू है हुण E1 नूं किवें लिख सकते हैं, E1/2 प्लस E1/2। ऑड वाली टर्म्स नूं आपां इस तरीके नाल 1/2 की फॉर्म दे विच लिखांगे, तो E2 की वैल्यू की आ जाएगी E1 प्लस E3/2, E4 की वैल्यू आ जाएगी E3 प्लस 5/2, EP-1 की वैल्यू आ जाएगी EP-2 प्लस EP/2, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई। हुण आ वाली इक्वेशन नूं रिड्यूस करके E0 की वैल्यू लिखांगे E1/2 प्लस EP/2, बिकॉज सारिया टर्म्स की है कैंसल हो सकती हैं। नैक्सट है केस जो P की वैल्यू E1 है, E1 के लिए E1 वाली टर्म्स नूं आपां 1/2 की फॉर्म के लिखांगे, E3 की वैल्यू आ जाएगी E5 की, EP-1 की वैल्यू आ जाएगी, दैन E की वैल्यू की आ जाएगी, वैल्यू सबस्टिट्यूट करने तो बाद E1 माइनस E2/2 माइनस EP/2। अगर E1 तो E2 उन्होंने एंपलीट्यूड बिल्कुल सेम है, बिकॉज आप बहुत स्मॉल पार्ट्स के डिवाइड किया, दैन E1 माइनस E/2 E2/2 नूं लिख सकते हैं E1/2, दैन E की वैल्यू आ जाएगी E1/2 माइनस EP/2। हुण जिहड़ा ऑडले दे एंपलीट्यूड वो ग्रेटर दैन है E1 वाले दे लिए, ठीक है, तो आपां की लिखांगे E0² ग्रेटर दैन है E² दे नालों, दैट मीनस जिहड़ी लाइट रीच कर रही है ऑबजरवेशन पॉइंट ते ऑड नंबर ऑफ जोन्स तो उन्हां दी इंटेंसिटी ज़्यादा हैगी है ईवन नंबर ऑफ जोन्स के नाल। हुण आपां वेखना जिहड़ा पॉइंट आ मैक्सीमम होएगा कि मिनीमम। अगर पॉइंट ओ है फर्स्ट जोन कवर्स द होल ऑफ एक्सपोज्ड वेव फ्रंट, दैन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट P विल बी प्रपोर्शनल टू E1² दे। अगर लार्ज नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स ने एक्सपोज पार्ट ऑफ वेव फ्रंट दे विच, तो इंटेंसिटी हैगी जिहड़ी लाइट दी प्रपोर्शनल होएगी E1/2 प्लस माइनस EP/2 दे लई, ठीक है। E1 के केस दे विच अपने कोल ए वाला केस है, ऑड के केस दे विच ए वाला केस है, तो एंपलीट्यूड की हो सकता है इन्हां दे प्रपोर्शनल होएगा। जिमें P की वैल्यू ज़्यादा है तो EP की वैल्यू समॉल होएगी, तो EP/2 नूं निगलैक्ट करांगे, तो इंटेंसिटी हैगी जिहड़ी लाइट दी ओ पॉइंट के उपर डायरैक्टली प्रपोर्शनल होएगी E1/4 दे, ठीक है, जिहड़ी की है 1/4 हैगी इंटेंसिटी ड्यू टू फस्ट हाफ पीरियड जोन के लिए। हुण जिमें गिवन वे फ्रंट नूं जिन्ने आपां लार्ज नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन दे विच डिवाइड करांगे, तो इंटेंसिटी हैगी जिहड़ी लाइट दी ऑबजरवेशन पॉइंट ते ड्यू टू ऑल हाफ पीरियड जोन्स दी वो की होएगी 1/4 होएगी, 1/4 होएगी ड्यू टू फस्ट हाफ पीरियड जोन दे नाल, ठीक है। फस्ट हाफ पीरियड जोन के लिए जिन्ना एंपलीट्यूड है तो टोटल जी हैगी नैट इंटेंसिटी की होगी 1/4 होएगी। अगर ग्राफिकल एडिशन देखिए एंपलीट्यूड्स की, हुण E1 E3 E5 E7 उस नूं आपां अपवर्ड शो करांगे, ऑड वाले नूं बिकॉज आपां पॉजिटिव लैके चले हाँ, ईवन वाले नूं डाउनवर्ड शो करांगे, वो की है डाउन नैगेटिव है, ठीक है। हुण E1 एंपलीट्यूड सब तो ज़्यादा जिमें जिमें P की वैल्यू इनक्रीज़ कर रही है एंपलीट्यूड की करेगा डिक्रीज़ करेगा, इंटेंसिटी डिक्रीज़ करेगी। नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन कॉन्ट्रीब्यूटिंग लाइट एट द ऑब्जरवेशन पॉइंट इंक्रीज, तो नैट एंपलीट्यूड की करेगा डिक्रीज़ करेगा। तो अपर लाइन हैगी जी नैट एंपलीट्यूड की ड्यू टू ऑड नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन के लिए आपां ड्रॉ की है, तो लोअर लाइन हैगी जी वो की है ड्यू टू ईवन नंबर ऑफ जोन्स लिए है।